हेलो स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ क्लास 9 के लिए हिंदी से। तो आइए देखते हैं इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जीवनी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व विभूति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। टैगोर महान कवि, उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में और रेखा चित्रकार, समालोचक, संपादन होने के साथ साथ प्रख्यात चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। वे रचनात्मक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने संगीत की एक नई शैली को जन्म दिया जो उनके ही नाम पर रविंद्र संगीत कहलाई। रविन्द्रनाथ जी का जीवन इस प्रकार बीता। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वे अपने माता पिता की आखिरी संतान थे। वे अल्प आयु में ही यानी छोटी उम्र में ही कविताएं लिखने लगे थे। केवल 13 वर्ष की आयु में उन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका में उनकी अभिलाषा नामक कविता प्रकाशित हुई। इसी प्रकार उन्होंने कवि के रूप में साहित्य में प्रवेश किया। कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज में प्रवेश पाने के पश्चात वे सन 1878 में अपने भाई सत्येंद्र नाथ के साथ इंग्लैंड गए। सन 1880 में रविन्द्रनाथ जी ने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर वह भारत लौट आए। सन 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ। सन 1884 में वे आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वे अपने समय के विख्यात लेखकों में एक थे। सन 1891 ईस्वी में उन्होंने पोस्ट मास्टर सहित 6 लघु कथाएं भी लिखीं। राजशाही एसोसिएशन के आग्रह पर उन्होंने शिक्षा पद्धति की आलोचना, शिक्षेर हेर फेर लिखी। उन्होंने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया और इसी पर बल दिया। इसी बीच साधना के संपादक भी बने। सन 1901 ईस्वी में उन्होंने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। उसी वर्ष उन्होंने बंग दर्शन का भार भी संभाला और अगले 5 साल तक उसका संपादन भी किया। रविन्द्रनाथ गांधी जी के समर्थकों में से एक थे। उन्होंने सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध किया। सन 1912 ईस्वी में लंदन की इंडियन सोसाइटी उनकी गीतांजलि प्रकाशित हुई। अगले ही वर्ष मैकमिलन, द क्रिसर मून, द गार्डनर एवं चित्रा के अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। 13 नवंबर 1913 ईस्वी को उन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको 2 वर्ष के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। सन 1918 ईस्वी में उन्होंने विश्व भारती की नींव रखी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रयोग किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने जो रचनाएं की वो इस प्रकार थी कि वो बहुत ही एक महान कथाकार थे। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने कई नाटक आदि विधा और लेखन उन्होंने लिखी, कई रचनाएं की। कहानी संग्रह में जो उनके मुख्य कहानी आती हैं वो है गल्प दशक, विविध कल्प, कथा चतुष्टय, गल्प चरित्री, तृप्ति गल्प आदि। उनकी विविध कहानियाँ गल्पगुच्छ में संकलित है। उपन्यास राजश्री, चोखरे वाली, नौका डूबी, गोरा, घरे बहारे, योगा योग, मलंचा 4 अध्याय,
नाटक में उन्होंने नलिनी, शरदोत्तनव, मलिनी, फाल्गुनी, शोधबोध, बंसरी, गृह प्रवेश, राजा रानी आदि उन्होंने रचनाएं की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान साहित्यकार थे और उन्होंने विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। धन्यवाद।